नमस्ते दोस्तों, विश्वकर्मा सर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति में कुछ ऐसी चीज पढ़ते हैं जो ऊंचाई दूरी से संबंधित होती है। तो ऊंचाई दूरी के सवाल हल करने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इसमें से उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, आखिर ये चीज होती क्या है। तो यहां पर देखिए कि नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वह उन्नयन कोण कहलाता है। यहां पर चित्र में देखिए नीचे की जो क्षैतिज रेखा है, यहां पर कोण बना उन्नयन कोण है। वस्तु ऊपर रखी है, नीचे से यहां से देखते हैं बिंदु सी से बी की ओर, ये कहलाती है दृष्टि रेखा। या कुल मिलाकर के यूं कहिए कि दृष्टि रेखा उन्नयन कोण जो होता है, तो अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर स्थित है, जैसे हमें किसी मंदिर को देखना है या किसी छत में कोई वस्तु रखी है सो देखना है, तो नीचे से ऊपर जो वस्तु रखी है उसको देखने के लिए तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनाया जाता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। चित्र यहां पर देखिए, नीचे ए से सी ये क्षैतिज रेखा है, सी से बी यहां पर यह है दृष्टि रेखा। तो यह उन्नयन कोण की परिभाषा। अब नमन कोण क्या है कि ऊपर के किसी बिंदु से नीचे के किसी बिंदु को देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना नीचे की ओर घुमाना पड़ता है वह अवनमन कोण होता है। यानी कुल मिलाकर के यहां पर ये देखिए कि बी वस्तु है, तो बी से नीचे यानी क्षैतिज रेखा की तरफ देखते हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनाया जाता है वो कहलाता है अवनमन कोण। ये अवनमन कोण बनता यहां पर है, लेकिन इसको आधार मान करके अवनमन कोण बनाते हैं। दृष्टि रेखा क्या है कि दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख के उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा होती है जिसको प्रेक्षक देखता है, वो कहलाती है दृष्टि रेखा। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा। तो एक सीधा सीधा और हम बता दें एक बार पुनः कि अगर कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर ऊपर की ओर स्थित है, तो नीचे से उस वस्तु को देखने पर उन दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनाया जाता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। और अगर कोई वस्तु जमीन पर रखी है, तो छत से या किसी ऊंचाई से वस्तु को नीचे की ओर जब देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनाया जाता है वो कहलाता है अवनमन कोण। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, पेपर में अधिकतर ये परिभाषाएं एक एक नंबर में पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप लोग इन परिभाषाओं को जरूर ध्यान दें और पढ़ें उसको। इसमें से अधिकतर सवाल हैं, जैसे मान लो लेते तो अधिकतर सवाल इसमें 10 में लेते हैं, कहीं कहीं सवाल साइन में आ जाता है। तो 10 में मान अपन को 3 अधिकतर ये देखना है 10 में, एक 10 30 का मान, 10 45 का मान और 10 60 का मान। जैसे मान लो 10 30, तो 10 30 इसका मान होता है 1/√3। 10 60 डिग्री इसका मान होता है √3। 10 45 डिग्री इसका मान होता है 1। इन तीनों मानों को अधिकतर इस मतलब ऊंचाई दूरी के क्वेश्चनों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे एक सवाल है, हम आपको सवाल थोड़ा सा बताएं। सवाल में है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी डोरी की लंबाई इसमें यहां पर लिख देते हैं दिया है डोरी की लंबाई जी है 20 मीटर इसमें। तो दिया कितना है कि डोर की लंबाई कितनी है AC बराबर लिख देंगे अपन 20 मीटर। माना कि खंभे की ऊंचाई h है, तो यहां पर हम h मान लेते हैं।
माना कि खंभे की ऊंचाई कितना है, खंभा ए से बी, ए बी बराबर h मीटर, ये खंभा दिया गया है। निकालना क्या है हमें, खंभे की ऊंचाई है कितनी। तो अब जब डोरी की लंबाई दी गई है तो अगर हम टेन में मान निकालते तो टेन में होता है लंब बटे आधार, न तो लंब मालूम है ना इसका आधार मालूम है, तो टेन में मान हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कर्ण दिया गया है, लंबी भुजा कर्ण होती है तो यहाँ साइन का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोण जो दिया है तो 30 डिग्री दिया गया है। तो त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा का मान, साइन 30 का मान निकालेंगे, थीटा के स्थान पर 30 डिग्री रख देते हैं, तो साइन 30 डिग्री बराबर, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। आपने देखा होगा सूत्र में लाल बटे कका, तो लाल बटे कका में लंब बटे कर्ण साइन में मान आता है। तो लंब इसका कितना है ए बी, कर्ण इसका ए सी, तो ए बी का मान है h और ए सी का मान है 20 और साइन 30 का मान होता है 1/2। इसको h का 2 में गुणा कर दो तो 2h बराबर 20 हो जाएगा। तो h का मान निकालने के लिए 20 में 2 का भाग लगा देते हैं, 2 धाम 20, यानी h का मान आ जाएगा 10 मीटर। यानी खंभे की ऊंचाई कितनी हो गई, खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई भाई बराबर 10 मीटर। तो ये आपका सवाल है। तो पहले हमें यही देखना है कि सबसे पहले आखिर दिया क्या गया, और सवाल को अच्छी तरह से पढ़िए, उसको समझिए और समझने के बाद आगे हल करें। तो यहाँ पर डोर की लंबाई AC का मान ये दिया है 20, खंभे की ऊंचाई AB का मान दिया है इसमें h, तो समकोण त्रिभुज ABC में लगाते हैं तो यहाँ पर कोण यानी थीटा के स्थान पर 30 लिखते हैं, तो साइन 30 बराबर AB बटा AC यानी लंब बटे कर्ण, तो साइन AB बटे AC, AB का मान h, AC का मान 20 है, साइन 30 का मान 1/2, इसका 2 का h में गुणा कर देते हैं, 2h हुआ, 20 का 1 में 20 हुआ, तो h बराबर 20 में 2 का भाग लगा देते हैं तो 10 मीटर हो जाता है। यही आंसर हुआ इसका।